नहीं तो हमारी महारानी रो रो के प्राण त्याग देगी। राजमाता, मैं एक आपसे बात कहना चाहती हूँ। मेरे स्वामी जी आपकी वफादारी करती हुई इनकी आधी उम्र बीत गई, ऐसा कोई गुनाह नहीं किया। तुम्हें सोचिए राजमाता, मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। राजमाता इतना गंदा नहीं हो सकता। जैसे आज तुम अपने बच्चे के लिए तड़प रही हो, उसी तरह मैं भी तड़प रही हूँ। मेरा आंचल इतना सोना कर दिया। मैं अपने बादल के बिना जी नहीं। क्या होती है माँ की ममता, ये क्या जानेगा। ललिता, आज वक्त हमारे साथ नहीं है। आज सारी बारी इस मंत्री दरराज सिंह के पास है, क्योंकि हमारे पास ना तो कोई सबूत है, जो सबूत था वो भी मिट गया है। क्या करें, हम लोग मजबूर हैं। महाराज जी ने सजा सुना दिया है, हमें वो कबूल करना ही पड़ेगा। ललिता, अपने दिल पे पत्थर रखो, लेकिन हम पता जरूर लगाएंगे। बेटा, आखिर वो बच्चा कहाँ गया बेटा, कम से कम बता तो दे। सेनापति जी, तुम्हारा बेटा गुनहगार है। समय न होने के कारण सिर्फ इससे सजाए मौत स्वामी जी ने सुनाया है। इसे कैद खाने में डलवा दो स्वामी जी। स्वामी जी बता दीजिए, मेरे बेटे को बचा ललिता, फिक्र ना करो, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं समझ सकता हूँ ललिता, लेकिन आज सारे सबूत सब खिलाफ है उसके। मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मेरी वफादारी ईमानदारी पर उसने धब्बा लगाया है, और महाराज जी का मैं आदेश कभी नहीं टाल सकता हूँ। राजमाता ने सेनापति सत्यजीत सिंह, तुम्हारे बेटे के कारनामों को देखकर, तुम्हें देखकर मुझे क्रोध आ रहा है। अपनी पत्नी को लेकर आप चले जाइए, आप चले जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि बेटे की सजा माँ बाप को भी भुगतना पड़े। अभी जाओ, फिर कभी हम मिलेंगे, अभी समय नहीं है। स्वामी जी, मंत्री जी के हाथों में शमशीर का घाव लग गया है। इनको वैद्य जी के पास जल्दी भिजवाइए। ठीक है महामंत्री जी, चलो पहले तुम्हारे हाथ में पट्टी होगी। जी महाराज। उसके बाद राजकुमार को ढूंढा जाएगा। जी बिल्कुल महाराज। आओ मेरे साथ। चलिए महाराज। और आए अनिल कुमार गौरा। अनिल कुमार गौरा इन भैया की तरफ से घर मालिक को 51 रुपए व्यवहार और साथ में इसी सीन को देखते हुए 21 रुपए पुरस्कार पाली दिया। हाँ प्रिय, मेरा बेटा मेरे जीने का सहारा मुझसे छिन गया। प्रिय, तुम चिंता मत करो, जल्द से जल्द लाल को ढूंढ कर लाऊंगा और आपकी गोद सजाऊंगा। चिंता मत क्या करो। सपना सजाई थी अपने बेटे के लिए। मेरा बेटा इस दिन एक दिन इसकी संगराज का होगा प्रिय, होगा। जैसा तुम सोच रहे हो प्रिय, वैसा ही होगा। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ मंत्री जी के साथ। मैं लाल को ढूंढकर आपकी गोद। अरे फूटल करमवा मोरा, फूटल करमवा मोरा, कुछ ना सुहाए, किस्मत में लिखला
कमाओ। हाथ से खून बहुत बह रहा है। बहुत आ रहा है, चलो तुम्हें टट्टी कराए दे। वाह महाराज भूपेंद्र सिंह, आ गया तुम मेरी षड्यंत्र के चाल में। अब देख कैसा नजारा दिखाता हूँ किशनगढ़ में। कसम शैतान की, अगर तेरा निस्तो नाबूद ना मिटा दिया तो दर्दराज सिंह नाम नहीं मेरा। आओ चुनीलाल, चलते हैं रियासत की तरफ। चलो। बहुत दिन हो गया, आओ। मैंने कहा था मुस्लिम भाई, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ। बस आज की रात है। या साला चोर अंडे बंद काम करत है। मोर भाई अंडे बंद काम करत, साला ना हो साला हम के पिलुआ होए। खैर जैसे करियो वैसे खुदे भोगियो, उनका कहा करे बच्चा। चल कैसे और जैसे करी है मंत्री बेटवा, और जैसे करी है मंत्री बेटवा, और तुम्हारे आगे उतरी जैसे करी है मंत्री बेटवा, आगे उतरी तुम्हारे आगे उतरी, आगे उतरी तुम्हारे आगे उतरी, जैसे करी हो मंत्री बेटवा तुम्हारे आगे उतरी। क्या देख रहा हो? हवेली सोने सोने। सारे नौकर नौकर साले कहाँ बताते हैं? हवेली में सबसे पहले मुझे आना चाहिए या कि नौकर को आना चाहिए? चल रहा हूं, आवाज लगाता हूं। बाबू नौकर कहाँ है? बाबू जय शंकर। जय शंकर बा जय शंकर। क्यों बे राम बबुआ? जी बाबू। सबसे पहले मुझे ये बता, जी हवेली में सबसे पहले मुझे आना चाहिए या तुझे? जी बाबू, हवेली में तो सबसे पहले हमें आना चाहिए, लेकिन हमने आपके आने से पहले मैंने आपके लिए चाय पानी के इंतजाम करने चले गए थे बाबू, इसीलिए आप हवेली आ गए और हम गेट के बाहर रह गए। अगर हवेली में हम आ रहे हैं तो जी चाय पानी बात कर दे। जी बाबू। हवेली में तुम्हें पहले आना है। ठीक बाबू। चाय पानी जो भी मंगाना होगा हाँ बाबू। हम अपने आप मंगाएंगे वे। हाँ मुल्ला बाबू। और साले तुम्हें कैसे मालूम कि बाबू साहब चाय पिएंगे? बारिश के मौसम बाबू, हम कहा इहो तो इहो नहीं, हमारा तो काम बनबे करीब। राम बाबू। जी बाबू साहब। तुम्हें सजा मिलेगी। सजा? इस गलती की तुम्हें सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी रे। ये पहली गलती होए बाबू, इसका माफ कर दे, दोबारा इसी बाबू साहब के दरबार में गलतियां माफ नहीं होती है। एक तुम्हें छोटी सी सजा मिलेगी। बेवालय है कहा जनौसार जीव का। मेरी बात को सुन गौर से। जी बाबू। तुम्हारी गलती माफ हो जाएगी बे। जी।
ये जो प्यारी प्यारी जनता आई हुई है, जी बाबू। इन सभी को, भाइयों को, हमारे बुजुर्ग दादा को और हमारी माताओं बहनों को हमारे बारे में बता देवे। जी बाबू। तुम्हारी गलती माफ। बाबू, ये प्यारी प्यारी जनता के सामने बाबू आपके कैसे लेई? इतनी जनता बैठे बाबू आपके कैसे लेई हम? मैं बता दूं? बिल्कुल बाबू, आप ही बता दिए बाबू, अब कैसे लेई आपके हम? इतनी प्यारी प्यारी जनता बैठी हुई है, जी बाबू। हाँ? इनके सामने जी। कैसे ले? क्या लेने की बात कर रहा है? कौन हाँ? हमारी सार लाग नहीं हो? बाबू, हरामखोर, बाबू, क्या लेने की बात कर रहा है? बाबू आप बतिया समझे नहीं आपके बाबू, इतने प्यारी प्यारी जनता के सामने बाबू आपके कैसे नौना ले बाबू? ये बात है। और कहा कि यानी हमारे सामने हमारा नाम लेने में तुम असमर्थ हो। हाँ बाबू, आप यही बात का तो हम घबरात रहे न, आप पहुँचते बिलौजे में पहले ही लागे बाबू। बेवजह कहते हैं बे उसे। बेवजह? हाँ बाबू बेवजह हम कहीं बिलौजे में। राम बाबू। जी बाबू साहब। कोई बात नहीं, जी। अगर तुम हमारा नाम बताने में असमर्थ हो हाँ बाबू। तो मैं अपने मुखारबिन से जी। इन भाई लोगों को, माताओं बहनों को अपने बारे में जरूर बताऊंगा। हाँ मुल्ला बाबू आप। अरे वह है बाबू, आप अपने मुखार बिंद से खुद बता दे। मुल्ला नहीं कहते बे, मुला कहते हैं। हाँ मुल्ला बाबू, हम कहीं मुल्ला कहीं जाए सर गए। चल बे साइड में खड़ा हो जा। हे बाबू खड़े हो जाए। मैं अपने मुखारबिन से इन भाइयों को अपना परिचय बताऊंगा। तो दोस्तों, ये रहा जिला उत्तराखंड, ये रहा जिला उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड में एक बैजलपुर ग्राम है, एक बैजलपुर ग्राम है। मैं उसी ग्राम का रहने वाला ठाकुर राम बहादुर सिंह खुराना। दुश्मनों को खत्म करना वसूल है पुराना। मैं उनका एक लौता औलाद, मैं उनका एक लौता औलाद। हमारा नाम ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह खुराना है। दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना है। राम बाबू। जी बाबू साहेब। आज हम लोग जी। चलेंगे शिकार खेलने। चलिए बाबू। शिकार खेलने चलेंगे। शिकार खेलने के बाद जी। एक हमारा दोस्त है जी। जो किशनगढ़ में, जी बाबू। जिसका नाम है जी। बाबू दजराज सिंह। दजराज सिंह जो कि किशनगढ़ में महाराज जो है, उनके महल का वो बहुत बड़ा महामंत्री है। क्यों नहीं बाबू? तो पहले शिकार खेलेंगे, उसके बाद अपने दोस्त से मिलने चलेंगे। बाबू चलो हम लोग चलते हैं इसी वक्त शिकार खेलने। बाबू शिकार खेले चलब, लेकिन बाबू खड़ा गोश मारब। क्या है खड़ा गोश में? वही जौन कनवा ऐसे उतेरे रहा था बाबू। अबे हराम को उसे खड़ा गोश नहीं कहते हैं, उसे खरगोश कहते हैं। हाँ खरगोश बाबू। और एक चीज का शिकार और करब बाबू मोला। और क्यों शिकार करेगा बे? चींटा के बाबू, चींटा के जौन बड़े के होत पहुँचते खाए ले थी बाबू। हराम को चीता नहीं, उसे बल्कि चीता बोलते हैं, चीता। हाँ बाबू चीता वह। हम लोग शेर और चीते का ही शिकार करेंगे। चलिए चलो बाबू। इसी वक्त चला जाए। चलिए बाबू चलिए। चलो।
काका ये बतावा कहा तही अजीत भैया हमरे अजीत भैया पूछा था का अजीत भैया का तो गुल्ली डंडा खेलत हो कौन दुआरे तोहे सबका सारा दिन बिलमाए रहा गुल्ली डंडा में और का आदत खराब कर दिया काका अजीत भैया ना जौन जौन आंटी लड़ावा थी ना काका वो आंटी तो कबो अपन आंटी लड़ाए हुई हो काका तोहरे सबके वजह से आए बिटवा हो इस तरह नहीं तो वो लड़का का जाने खेल बोल चला ठीक है तो आप तो कह रहे हैं काका जौन करे वही सिखाया गलत काम ना कराया तो हम गलत काम नहीं जौन खेलत कूदर रहे दोनों भाई साथ वही सिखाया पढ़ा गुल्ली डंडा सिखावा तू गुल्ली डंडा में आज के जमाना है काका गुल्ली डंडा दुनिया खेलत बिना गुल्ली डंडा खेले काम है ना चली बेटवा मगर इस तरह का खेला हमारे लड़का को ना सिखाया फिर कौन खेला सिखाओ और अच्छी चीज पढ़ाई लिखाई वाली बात तो नहीं करता क्या बोल अजय चल गोली खेले चल गुल्ली खेले अब भैया के साथ में रही है तो जहाँ जा हुआ लाइन के जाओ उनका अकेले पठा दे जाओ हुआ तलवा में सिंघाड़ा निकाल हो जाए का भैया हाँ भैया आवा तो उनका साथे रखे रहे हाँ ठीक काका हम जात है तू दूजने रहा हम जात है जंगलों में लकड़ी उकड़ी जुआड़ ठीक है काका ठीक है जाओ हम भैया ही आराम से रह भैया जय राम जी की और सब भले रहा साथे रहा था हम लोग बड़े कायदे से हाल चाल पूछा था अरे पिता चरण में आपके नमन है लकड़ी काटने जा रहे हो? हाँ बेटवा। पिताजी, जिस घर में बूढ़ा बाप हो और जवान बेटा हो, अगर बूढ़ा बाप काम करे तो ऐसे बेटे पर धिक्कार है पिताजी। आज के बाद आप घर में आराम कीजिए और लकड़ी काटने मैं जाऊंगा। ये सब तोहरे वजह से होता है। जरूर तू हमारे लड़का का कुछ ना कुछ कहा हो जरूर। अब भैया सयान हो गए यहाँ आए, अब दोनों भाई बराबर हो गए। अब तुम आराम से मड़हिम बैठे बैठे खाओ, हम दोनों भाई अब कमाए के लकड़ी काट के बेच के लौबे खावा जाए सब जगह। बेटवा मोटू और बेटवा अजीत, देखा बेटवा, अबे तू लड़का है, जंगल में जाना था बेटवा, एक से एक खतरनाक जानवर रहा थी बेटवा। अबे तू जंगल से वाकिफ नहीं ना बेटवा। पिताजी, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं रहा, मैं अब सयाना हो चुका हूँ। लकड़ी काटने अब मैं ही जाऊंगा और आप घर में आराम कीजिए। बेटवा काका कहा क्या? भैया का हम सब कुछ सिखाए यही,
तलवार बाजी, सिटिया बाजी और तमाम तरह का बाजी भैया को सिखाएं। भैया का वो फेल हुई है ना। अगर हमारे लड़का का तोता बहुत जोर मारा सिटिया बाजी क्या है सिखाया। ठीक है बेटवा, अजीत नहीं न मानत तो चला बेटवा, दूठी रोटी धरी है, एक तो खा जा, हम खा ली, उसके बाद तो चला जा बेटवा, ठीक है पिताजी, चलिए चला चलो क्या बताऊं, अभी तक बेटी खुशी आई नहीं मुझसे मिलने के लिए। जब से उठी तैयारी में लगी हुई है, मालूम नहीं क्या कर रही है। मैं बैठकर उसका इंतजार करती हूँ, वो आती होगी। खुश रखे भगवान। हर युग युग बेटी तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। युग युग बेटी तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। तेरी हरी एक कदमी परी दया करे भगवान। बेटी खुशी, ये तेरी माँ का आशीर्वाद है, तू हमेशा खुश रहेगी। क्या बात है माँ, ये तो सभी बच्चे अपनी माँ से, पिता से यही दुआ मांगते हैं कि वे हमेशा खुशहाल रहे और उनका जीवन अच्छे से बीते। लेकिन बेटी खुशी, हाँ माँ, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हूँ माँ? बहुत जरूरी बात है बेटी। मैं जब से देखी तुम्हारे साथ एक लड़का आया था। मेरे साथ? हाँ, तो वो लड़का कौन है? माँ, कॉलेज का है, साथ में पढ़ते थे हम लोग। अच्छा दोस्त। माँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। कहीं वीडियो बनाने वाला तो नहीं है? नहीं। अच्छा, क्या बात है बेटी? मुझे कॉलेज भी जाना है और कॉलेज के लिए लेट हो रहा। मेरी सारी सहेलियाँ चली गई आगे आगे, 2-4 ही बच्ची हैं और मैं लेट हो जाऊंगी तो फिर स्कूल में मुझे डांट मिलेगी। सच्ची? हाँ माँ। कुछ कहना चाहती तो इसलिए जाओगी। अरे छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई परी, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई कोई
लोग जंगल में पहुंच गए हैं। क्यों नहीं? चलो चलिए। इस पूरे जंगल में जितने भी शेर और चीता जी बाबू मिलेंगे उनको ढूंढ ढूंढ के क्यों नहीं बाबू? शिकार चलिए करेंगे। चलो इसी वक्त। चलिए बाबू। चुन्नीलाल नंबर 2। ऐसा कर, जरा बुला उसको, कैदी को। कैदी को। बहुत सही लंबरदार। आओ बैठो तुरंत। बहुत गर्मी है ससुरा के खून में। बुला उसको, ले आ घसीट के साले को। बादल क्या हो रे बादल, शर्म नहीं आई कुंवर को मारते हुए, सुशीला को मारते हुए? नहीं खाया तू? आप कुछ भी करें, लेकिन मैंने बिना गुनाह सताया जा रहा हूँ। हमारी इसमें कोई हरकत नहीं है। ये सब झूठा इल्जाम मुझ पर लगा है। अगर झूठा इल्जाम है तो इसी हथकड़ी से फांसी लगाकर अपनी जान दे दे। अपनी जान कोई जोखिम में नहीं डाल सकता है, लेकिन आपने जो कह रहे हैं ये वक्त आने पे इंसाफ होगा, सोच लीजिए। कसम शैतान की, यहाँ का फैसला सिर्फ दर्दराज सिंह ही करेगा और कोई नहीं। अब ये बताओ, ये वफादारी का रंग कुछ डाउन हुआ या नहीं हुआ? क्या पूछ रहे आप? साफ शब्दों में इजहार करिए। आप मुझे बेशक गर्दन उड़ा दो, लेकिन जो काम किया नहीं उसे कबूलूंगा नहीं। बेशक मेरी जान ले लो। अरे बादल सुनो अब, और बातें हमारी, बादल सुनो अब, और बातें हमारी, और मरने की आ गई और पारी तुम्हारी। नाम मेरा दर्द राज है बादल, नाम मेरा दर्द राज सिंह है, हर दर्द जो सहने की है पारी। चुन्नीलाल, डाल दे साले को काल कोठरी में। जब जब याद आएगी तब तब मारूंगा साले को मैं। काल कर दे साले को। महाराज भूपेंद्र सिंह, आ रहा हूं तेरी मौत बनकर मैं। ये दर्दराज सिंह पूरे किशनगढ़ में दर्द बांटेगा, और तेरी जिंदगी में तो ऐसा दर्द दिया है, और दूसरा दर्द देने के लिए आ रहा हूं तेरे पास।
कसम शैतान की, अगर हाहाकार न बचा दिया तो दर्द राज सिंह नाम नहीं मेरा। मुझे छोड़ दो, मैं तो सोच लो तुम भी पछताओगे बाद में। तुम्हें छोड़ दे, जो मेरे हाथों में कली लगा रहे हो बिना गुनाह। तुमका छोड़ के हमका अपन मौत कराएगा। या भगवान, और उम्र कैद होगी चाहे फैसला अदालत का। उम्र कैद होगी चाहे फैसला अदालत का। उम्र कैद होगी चाहे फैसला अदालत का। मुकदमा चलेगा यारो, मुकदमा चलेगा यारो। आज फिल्म मोहब्बत का, आज फिल्म मोहब्बत का। उम्र कैद हो गाना सुना रहा है, तुमको हम बांध देंगे। अब मैं थोड़ा सोने जा रहा हूँ, भाग कर कहीं नहीं जाना, साले नहीं पकड़ा निकाल लूंगा तुम्हारा। हमारा नाम हवलदार तोड़े है। हवलदार तोड़े, जिसकी हड्डी पसुड़ी एक बार तोड़ दे दुनिया का डॉक्टर ना जोड़े है। समझ ले बच्चा, भाग के गया तोरे नर्जी बला धई दे। अब अच्छा मौका मिला है, ये साला सो गया। अब हम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से हम निकल जाए।